जनसैलाब के हृदय में क्रांति भर देने वाले कवि दुष्यंत गजल को कोठे से उतारकर जनमानस के हृदय को छूते हुए एक तूफान की तरह पूरे देश में छा से गए। भारत आजाद तो था, लेकिन सामंतवादी विचारधाराएं इतनी जल्दी समाप्त कैसे हो सकती थीं? झूठ, फरेब, विस्तारवादी नीति, वैमनस्य ने पूरे देश समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोगों के दर्द को पंक्ति देने की क्षमता, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने की क्षमता दुष्यंत के पास अपार क्षमता में भरी पड़ी थी। शासन व्यवस्था की गूंगता, अंधता एवं भ्रष्टाचार से वह आहत थे। कहा गया है कि किसी और ने हमको दर्द दिया तो दर्द सा महसूस होता था, अब अपनों ने सरेआम कत्ल कर दिया तो मुस्कुरा के मरे हम। इन गज़लों में लोगों की छटपटाहट के साथ साथ आशा की एक किरण दिखाई देती थी। सपाट एवं सटीक बयानबाजी, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखने वाले कवि दुष्यंत का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में 1 सितंबर 1933 में हुआ था। 30 दिसंबर 1975 में उत्तर प्रदेश का यह लाल भोपाल में काल के गाल में समा गया। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार में एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस नदी की धार में एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, इस नदी की धार में एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरे की सड़क, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, इस नदी की धार में निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में, पत्थरों से ओट में जो जाके बतियाती तो है, इस नदी की धार में दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है। लेकिन आज भी उनकी गज़लों में
इतनी अपार क्षमता है कि वो निष्प्राण को प्राणवान भी बनाने की क्षमता रखती हैं। उनकी गज़लें सुनने पर ऐसा लगता है, हाँ हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। उनकी गज़लों ने आपकी सोच को जानकर ही एक एक शब्द लेकर वो पंक्तिबद्धता के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। धन्यवाद।